हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज डेड फ्रेंड्स फॉरएवर के एपिसोड 2 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में इन सभी लोगों को इनकी रिसेंट में रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी टॉप कहता है कि वहाँ देखो, वहाँ सच में एक भूत है। तो यहाँ पे भी कहता है कि शायद ऐसा नहीं है। ऐसा बोलकर जाकर वो वीडियो को पॉज करता है और पीछे से टॉप कहता है कि हे पी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने देखा ना कि वहाँ पे भूत है? तो यहाँ पे पी कहता है कि जरा ठीक से देखो, वहाँ पर कोई भूत नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग उस वीडियो को जो कि पॉज है उसको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखते हैं। तभी लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअली वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे टी उस लड़के को पहचान जाता है और कहता है कि हे तान, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम वहाँ पे इस तरीके से क्यों खड़े थे? तभी यहाँ पे पी और बाकी के सब लोग तान को गालियां देने लगते हैं और यहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे तान कहता है कि मैं सेट के पीछे छिप कर पूरे सेटअप की सेटिंग कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग मुझे कैप्चर करो, लेकिन कोई फायदा नहीं, तुम लोगों ने मुझे कैप्चर कर ही लिया। तभी यहाँ पे पॉर धीरे धीरे बड़बड़ाने लगता है और कहता है कि वो चेहरा, वो मास्क। तो यहाँ पे फिर पॉर से पूछता है, पॉर तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और यहाँ पे तान पूछता है कि पॉर तुम किस मास्क की बात कर रहे हो? तभी यहाँ पे टॉप गुस्सा हो जाता है और पॉर को झकझोरने लगता है और कहता है कि पॉर उठो और मैं सबको सच सच बताओ। तो यहाँ पे जिन चिल्ला के कहता है कि तुम क्या वाहियात हरकत कर रहे हो, तुम्हारी इस हरकत से उसकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे टॉप चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को बताया था ना कि ये स्टोरी श्रापित है, तुम लोगों को उसकी शूटिंग कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए थी, अब तुम लोगों ने उसकी आत्मा को जगा दिया है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि टॉप ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, कैसा श्राप और कैसा वाहियात चीजें। तो फिर टॉप कहता है कि क्या तुमने वो नहीं सुना जो अभी पॉर ने कहा? तुमको याद है ना जो कहानी नॉन ने लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग एक मास्क वाला मर्डर होता है जो सबको मारने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ होता है और उसका पहला शिकार पॉर ही होता है। और देखो यहाँ पर पॉर की लाश पड़ी हुई है। तो यहाँ पे वाइट कहता है कि तुम कैसी लाश की बात कर रहे हो, पॉर अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है पर ज्यादा समय के लिए नहीं, अगर पॉर को जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिले तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक ही जिंदा रहेगा और मुझे नहीं पता अगर वो कल का सूरज देख पाए या नहीं। तो यहाँ पे जिन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम हमारे दोस्त को ऐसे मरने दोगे? उसकी मदद करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढो। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि ऐसा कहना बहुत ज्यादा आसान है पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल। तभी यहाँ पे पी कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ पे टी कहता है कि अगर हम निकले तो इस समय से पूरी नहीं बल्कि हम सब भी। तभी यहाँ पे टॉप कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अभी बाहर निकलेंगे तो नॉन का भूत हम लोगों की गर्दनें तोड़ देगा। तो फिर वाइट कहता है कि टी क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि सब नॉन का भूत कर रहा है? हाँ नॉन के भूत ने उसको मारा है, जरा इसके घाव को देखो, इसके घावों का क्या। तो फिर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब एक चोर ने किया है, एक ऐसा चोर जो पॉर के डैड के इस जगह को छीनना चाहता है। तो यहाँ पे टी गाली देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई एक ऐसा चोर है जो घर के अंदर नहीं आएगा बल्कि हमको मारने के लिए बाहर ही घात लगाएगा? जरा ठीक से पॉर को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि पॉर के पास से कुछ भी गायब हुआ है? अगर तुम लोग ये नहीं मानते हो कि कोई कर्ज या श्राप है तो ये तुम लोगों पे निर्भर करता है, लेकिन अगर दोबारा से कुछ हुआ तो ये मत कहना कि मैंने तुम लोगों को वार्न नहीं किया। तो यहाँ पे जिन कहता है कि 1 मिनट, तो क्या तुम हमारे दोस्त को इसी तरीके से मरने दोगे? तो यहाँ पे ठीक कहता है कि कल अंकल डैंग यहाँ पर आ जाएंगे, उस टाइम पे हम पॉर को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पे जिन कहता है कि अगर कल तक पॉर नहीं बचा तो यहाँ पे ठीक कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम लोगों को यहाँ पर रुकना है तो रुको, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर टी वहाँ से चला जाता है। टी के जाते ही एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है और जिसको जाना होता है वो टी के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे वाइट रोता है और कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, टी तो पगला गया है, क्या अब हम और लोगों को मरने देंगे? हाँ। तभी यहाँ पे पॉर बड़बड़ाने लगता है कि मत करो, प्लीज प्लीज मत करो, वो मेरी गलती थी प्लीज। एक सीन में टॉप को बाथरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे अपने घाव देख रहा होता है। तभी दरवाजा पीटने की आवाज आती है और टॉप घबरा जाता है, कहता है कि कौन है, ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। तभी फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है, टॉप जोर से चिल्लाता है, कहता है कि कौन है, मैंने कहा ना ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और टॉप फिर से चिल्ला के कहता है, मैंने कहा ना कि बिल्कुल भी फनी नहीं है। अचानक से वो बल्ब गिरकर टूट जाता है जिसकी वजह से टॉप बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो यहाँ पे टॉप जो था दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन डोर बाहर से लॉक होता है। तो टॉप घबरा जाता है, वो दरवाजा बहुत ज्यादा पीटता है, कहता है कि हे कौन है बाहर, दरवाजा खोलो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, दरवाजा ओपन करो। तभी अचानक से साइड वाले दरवाजे से घुराने की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही टॉप सहम जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर हमें वो दरवाजा खुलता हुआ दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दरवाजा खुलते ही उस दरवाजे से शैतान एंट्री करता है जिसने मुखौटा पहन रखा होता है। उसे देखते ही टॉप के होश उड़ जाते हैं। वो शैतान बाथरूम के अंदर एंटर करता है और उसके हाथ में एक खतरनाक कुल्हाड़ी होती है। टॉप मदद के लिए चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरी मदद करो, कोई है प्लीज मेरी मदद करो। वो शैतान टॉप के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। टॉप जमीन पे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, प्लीज प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ, प्लीज मुझे कुछ मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर वो शैतान टॉप की एक बात भी नहीं सुनता और अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और खच्चैक फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पी बहुत प्यार से जिन के लिए कंबल लेकर आता है और बहुत प्यार से उसको कंबल उड़ाने लगता है। तभी यहाँ पे जिन की आंखें खुल जाती है तो पी उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? तो यहाँ पे जिन कहता है कि मैं कब से सो रहा था
और यहाँ पर क्या हुआ है? तो यहाँ पे भी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ तुम्हें सोते हुए और वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे सब ठीक है, तुम थोड़ा और आराम कर लो, तब तक मैं पॉर का ख्याल रखता हूँ। तो यहाँ पे जिन कहता है कि नहीं, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, तुम पूरी रात से जगे हुए हो और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे नींद आएगी। तो यहाँ पे भी कहता है ठीक है, कम से कम तुम जाकर थोड़ा सा फ्रेश तो हो लो। तभी यहाँ पे वाइट भी जग जाता है और कहता है कि क्या सुबह हो गई? फिर वो अपने चारों तरफ देखता है और कहता है कि तान कहाँ चला गया? तो यहाँ पे फिर इसको बताता है कि तान ऊपर सोने गया है, अभी वो थोड़ी देर पहले ही गया। तो यहाँ पे वाइट कहता है तो इसका मतलब ये है कि अंकल डैंग दोपहर तक आने वाले है ना? तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे टी कहता है कि तो क्या सच में वो ऊपर वाले लोग नीचे नहीं आएंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि टी भी इस तरीके का कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है, शायद इसीलिए। तो यहाँ पे पी कहता है कि हम लोगों के इस तरीके से पागलों वाली हरकतों के पीछे का कारण वो नॉन की लिखी हुई मूवी है ना? क्या ऐसा कुछ है जो हम लोग नहीं जानते? तभी लोगों को जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा, टॉप दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। ये बात सुनते ही सब के सब ऊपर की तरफ भागने लगते हैं और फिर मैं दिखाया जाता है कि टॉप बाथरूम में बहुत ज्यादा सहमा हुआ बैठा होता है और जिंदा होता है और मैं दिखाया जाता है कि वो खैचाक वाली कुल्हाड़ी दरवाजे में लगी हुई होती है और टॉप पे नहीं लगती। उस कुल्हाड़ी को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर टॉप बहुत ज्यादा जोरों से रोने लगता है और बाहर से टी दरवाजे को पीट रहा होता है और कह रहा होता है कि टॉप दरवाजा खोलो नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। और ये सब लोग मिलकर फाइनली दरवाजे को तोड़ देते हैं। ये लोग अंदर आके देखते हैं कि टॉप डरा सहमा सा जमीन पे बैठा हुआ है। तभी यहाँ पे टॉप के पास आता है और कहता है कि टॉप शांत हो जाओ, टॉप पहले शांत हो जाओ। और ये सब लोग टॉप को बाहर लेकर आते हैं और उसको जो भी होता है उस पर बैठाते हैं। यहाँ पर टॉप बहुत ज्यादा रो रहा होता है, उसकी सिसकियां बंद नहीं हो रही होती। तभी यहाँ पे पीयूष से कहता है कि टॉप शांत हो जाओ और मैं बताओ कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे टॉप धीरे धीरे कहता है मुझे पता है, मुझे पता है। तो यहाँ पे ठीक कहता है कि तुम्हें क्या पता है, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि दोस्तों मेरी बात का भरोसा करो, वो इंसान जो इस घर में है वो सच में नॉन ही है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि कैसे हो सकता है, नॉन बस गायब हो गया है और वो कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि उस शॉर्ट मूवी में बाथरूम के अंदर का जो सीन हम लोगों ने शूट किया था वो तुम्हें याद है ना? जी, क्या तुम्हें याद है कि नॉन ने किस तरीके से बाथरूम में उस मर्डर सीन को शूट करने की जिद की थी? तो कहता है कि हाँ मुझे याद है, वो चाहता था कि खूनी बाथरूम के दरवाजे को एक कुल्हाड़ी से फाड़ दे और उसके बाद शिकार करे। तो यहाँ पे टॉप रोने लगता है और कहता है कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ यही सब हुआ। मैं बाथरूम में अंदर अपना मुंह धुल रहा था और तभी लाइटें जलने बुझने लगी और मैं दरवाजा भी नहीं खोल पा रहा था। तभी मैंने किसी की कुल्हाड़ी के साथ आते हुए आवाज सुनी और उसने कुल्हाड़ी मेरे चेहरे के एकदम करीब से मारी, लगभग उसने मेरे चेहरे पे ही कुल्हाड़ी मार दी थी। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये नन का भूत ही है जो ये सब कुछ कर रहा है। वो अपनी शॉर्ट मूवी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था और अब वो हम लोगों से बदला ले रहा है। पीपी कहता है कि टॉप शायद कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से तुम दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे, तुम नॉन के भूत से इतना ज्यादा डर गए हो कि तुम बकवास हो गए, तुम बेहूदी वाली हरकत कर रहे हो। तो टॉप कहता है कि इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो नॉन का भूत है, थाई भूत कुछ भी कर सकते हैं। तो वाइट कहता है कि टी अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें भी इन सब बातों पे भरोसा है। तो यहाँ पे ठीक कहता है कि मैं इस बात पे भरोसा भी नहीं करना चाहता कि ये सब रहस्यमय तरीके का ऐसा कुछ था, लेकिन अभी हाल ही में टॉप के साथ किसी ने भी प्रैंक नहीं किया और क्या ये सब करने वाले तुम थे? जी। यहाँ पे जिन कहता है और वो भला मैं क्यों करूंगा, लास्ट नाइट में वाइट पी और पॉर के साथ पूरी रात था। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि जरूर से जरूर नॉन का भूत है, वो अपने बदले के लिए हम लोगों को मारना चाहता है, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो यहाँ पे पी कहता है ओह तो क्या अब तुमको इस घर से बाहर जाने में डर नहीं लग रहा? टॉप टॉप कहता है कि अगर हम यहाँ पे रहे तभी मारे जाएंगे, बाहर गए तभी मारे जाएंगे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोनों सेम है? कम से कम मैं एक मौका तो ढूंढ रहा हूँ अपनी जान बचाने का, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। यहाँ पे जिन कहता है कि शांत हो जाओ, अंकल डैंग जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे और अगर सच में नॉन का भूत है तो दोपहर में हम लोगों पे हमला करने नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इसका जवाब अवश्य ढूंढना होगा कि क्या और किसने पॉर को चोट पहुंचाई है। नेक्स्ट में फ्लू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हम लोग इनोसेंट है, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, लेकिन मैं डॉक्टर बन के रहूंगा, मेरी जिंदगी इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। तो ये पे टॉप कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी बस चुपचाप अंकल डैंग के आने का इंतजार करना चाहिए और पॉर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में और ज्यादा जानने का क्या तात्पर्य है। अगर हम कुछ और ज्यादा ढूंढ लिए और सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई तो हम सबकी जान चली जाएगी। तो ये पे ठीक कहता है तो क्या सच में नॉन के भूत के श्राप के सिवा इसका कोई दूसरा कंक्लूजन नहीं हो सकता है? क्या सच में उसकी छोड़ी हुई मूवी की शूटिंग कंटिन्यू करके हमने उसको जगा दिया है? तो फ्लू कहता है कि खैर इससे पहले कुछ था भी नहीं, सब कुछ उस मूवी की शूटिंग के बाद से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि तुम सब लोग पागल हो गए हो, चलो मैं तुम लोगों को फिर से एक चीज बता देता हूँ, नॉन अभी तक मरा नहीं है, वो बस गायब हो गया है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों के इतना ज्यादा डरे होने के पीछे की वजह यह है कि हम लोगों को वो सब याद है जो कुछ भी हमने नॉन के साथ किया था। तो ठीक कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, अगर वो मरा नहीं होता तो वो हम लोगों से मिलने जरूर आता, कम से कम वो तुमसे मिलने तो जरूर आएगा। जिन यहाँ पे जिन कहता है कि मुझे नहीं पता, वो कभी
अभी भी मुझसे मिलने नहीं आया। तो यहाँ पे फ्लियो कहता है कि अगर सच में सब कुछ नॉन कर रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि इंसान भूत से कैसे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक कहता है कि इससे पहले कि कोई और इसका शिकार बने हमें अवश्य इस श्राप को तोड़ना होगा। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि कहना बहुत ज्यादा आसान है, चलो मुझे बताओ यहाँ पर कौन तांत्रिक है। तो यहाँ पे ठीक कहता है कि सभी शैतानी आत्माएं किसी न किसी चीज से अटैच होती हैं, हमें नॉन की हर एक चीज को मिटाना होगा, जैसे कि कोई सामान, जैसे कि वो हार्ड डिस्क और वो सारी फोटोज जो हमने खींची थी, जरूर से जरूर पॉन ने उसे संभाल के रखी होगी, हमें वो ढूंढना होगा और उन सबको जलाकर नष्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन में वाइट को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में होता है, वो फेस वॉश करता है और अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहा होता है। तभी उसे अपने शरीर पर वो पड़े हुए अजीब से छाले और निशान दिखाई पड़ते हैं और वो देखता है कि पीछे मिरर से वो भूतिया, वो शैतानी चेहरा उसे घूर घूर के देख रहा है। ये देखकर वाइट घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट सीन में वाइट, टान और पी को दिखाया जाता है जहाँ पे वाइट पी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई भूत कर रहा है, बल्कि ये एक इंसान कर रहा है। तो यहाँ पे पी कहता है कि टॉप बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शायद उसे भ्रम हुआ हो। तो यहाँ पे तान कहता है एक और चीज, भला उनको अपने दोस्त नॉन से इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे वाइट कहता है कि बात तो सही है, क्या नॉन सच में उनका दोस्त था या फिर इन सब चीजों के पीछे कोई रहस्य है जो हम नहीं जानते। तो यहाँ पे तान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इन लोगों ने नॉन के साथ कुछ किया था। तो यहाँ पे वाइट कहता है कि हाँ, एक्चुअली कल रात जब मैं पॉर्क की देखभाल कर रहा था तो मैंने पॉर्क को बड़बड़ाते हुए सुना, वो बोल रहा था कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे पी कहता है जरा इन लोगों को देखो, यहाँ तक कि लोगों ने हमें बताने के बारे में भी नहीं सोचा। मुझे नहीं पता कि पास्ट में लोगों के साथ क्या हुआ था, लेकिन अगर हम 90% के बारे में नहीं जानेंगे तो हम उससे डील कैसे करेंगे। आफ्टर ऑल वो हमें मारना चाहता है। तभी यहाँ पे तान कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं ये दिखावा करूँ कि मैं भी इन सब चीज़ों पर भरोसा करता हूँ और उन लोगों के साथ रह के उन पर नजर रखूँ कि वो लोग हमसे क्या छिपा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में फ्लिक को एक दराज में कुछ ढूंढते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे तान आता है और कहता है कि फ्लिक, तुम लोगों ने किस बारे में बात की और अब हम लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे फ्लिक कहता है कि मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमें अभी क्या करना है, हम बस अभी अंकल डैंग के आने का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे तान कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने खुद को मुसीबत में डाल दिया है, तुम्हारा वो भूतिया दोस्त सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, कौन जानता है अगर वो किसी और को भी चोट पहुंचाना चाहता हो जैसे उसने पॉर के साथ किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये बहुत ज्यादा घातक होगा, टॉप पे भी हमला किया जा चुका है लेकिन सौभाग्य से वो बच गया और मुझे नहीं पता कि अगला नंबर किसका आने वाला है, तुम, मैं, जिन, टी, कौन। तुम्हें भी ये लगता है ना कि कहीं अगला नंबर तुम्हारा तो नहीं। अगर तुम लोग कुछ करना चाहते हो तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा जल्दी करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। पे फ्लिक कहता है कि नॉन की सभी चीजों, उसकी फोटोज को सबको मिटाकर हम उसके कर्ज को हटाने यानी कि उसके श्राप को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तान कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि ये सब काम करेगा। तो यहाँ पे फ्लिक कहता है कि हमें नहीं पता लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। तो यहाँ पे तान पूछता है कि और वो सारी की सारी फोटोज कहाँ पर है। तो यहाँ पे फ्लिक कहता है कि पॉर ने अवश्य उन सभी फोटोज को एक हार्ड डिस्क में सेव करके इस घर में कहीं ना कहीं छिपाया होगा। टॉप और टी उस सब चीजों को ढूंढने में लगे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ पॉर का ख्याल रखने ताकि अंकल डैंग के आने तक वो जिंदा रहे और ताकि जिन मुझे डांटे ना। वो इस समय कुछ ज्यादा ही बौखला गया है। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और कहता है कि तुम लोग किस चीज के बारे में गॉसिप्स कर रहे हो। तो यहाँ पे फ्लिक मन में बोलता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो यहाँ पे जिन फ्लिक से कहता है कि तुम्हें जाकर पॉर के घावों को देखना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर वाली हरकतों भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्लिक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी उसे देखने जा रहा हूँ। तुम्हारे जैसा अच्छे मुंह वाला यानी अच्छी बातें करने वाला और अच्छे दिल वाले इंसान को मुझे ये चीज बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में टॉप और टी को दिखाया जाता है, ये दोनों लोग साथ में मिलकर पॉर के कमरे में उस हार्ड डिस्क को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें नॉन की फोटोज होती हैं। तभी सडनली वहाँ पर तान आ जाता है। तान को देखते ही टॉप बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो एकदम स्टॉप हो जाता है और वो टी को भी इशारा करता है। और यहाँ पे तान कहता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ्लिक से बात की और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। एक बार हमें वो हार्ड डिस्क मिल जाती है और हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम लोग घर जाएंगे, है ना। तान की बात सुनकर टॉप और टी बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। तो यहाँ पे तान लोगों से पूछता है कि लेकिन मुझे कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे टी उसको कहता है कि तुम उसी अलमारी में वहाँ पर ढूंढो। तभी यहाँ पे टॉप चिल्ला के कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ढूंढ लिया। और जब वो उस चीज़ को ध्यान से देखता है तो कहता है कि अरे यार ये तो एक खिलौना है। तभी उसकी नज़र साइड में बने एक छोटे से ड्रॉर में पड़ती है। जब वो उस ड्रॉर में जाके चेक करता है तो सच में उसको वो हार्ड डिस्क मिल जाती है। तो यहाँ पे टॉप वो फोटो और वो हार्ड डिस्क लेकर टी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या नॉन किसी मकसद के थ्रू चाहता था कि मैं इसे ढूंढूं, क्या अगला नंबर मेरा है, मैं मरना नहीं चाहता। अभी यहाँ पे टी टॉप से कहता है कि अपनी आवाज़ धीमी करो, क्या तुम चाहते हो कि उन लोगों को भी सब कुछ पता चल जाए। और इतना बोलकर टी टॉप को बालकनी में लेकर जाता है
और यहाँ पर तान ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और सब कुछ सुन लेता है। सो फ्रेंड्स, इसका ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल सुबह 10 बजे तक आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सअप चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे रखी है। आप लोग उस लिंक के थ्रू मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और मेरे व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने सोचा है कि मैं हर संडे को 10 बजे अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा, ताकि आप लोगों के जो कुछ भी सवाल है मैं उनके सवालों का जवाब दे सकूं। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट करने से हमें प्रेरणा मिलती है और वीडियोस बनाने की।